हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सभी मज़े में हो। आज हम जानेंगे कि स्टॉक ब्रोकर्स कौन होते हैं, इनके क्या प्रकार होते हैं। डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर हमने सुना है, फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर सुना है, लेकिन इनमें क्या फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है, ये आज हम जानेंगे। वो भी सीधा साधा अपनी सरल हिंदी भाषा में। वैसे श्रीकांत, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज चैप्टर, स्टॉक ब्रोकर्स इन इंडिया। सबसे पहले तो जानते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स क्या होता है। डिस्काउंट ब्रोकर वो होता है जो आपको जो इसेंशियल सर्विस रहते हैं ट्रेडिंग के रिलेटेड, वो आपको कम कमीशन रेट में सर्विस प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि काफ़ी सारे आपने देखे होंगे कि फ्लैट फीस लेके वो ट्रेडिंग सर्विसेज देते हैं, आपको बाय और सेल करने के ट्रांजैक्शन देते हैं, इसमें उनके चार्जेस कम रहते हैं, तो उनको डिस्काउंट ब्रोकर कहता है। वो आपको कोई भी और ऐसे सर्विसेज नहीं देते, जैसे कि मार्केट एनालिसिस हो गया या कुछ एडवाइजरी, कुछ सजेशंस वगैरह हो गया, ऐसे कुछ भी नहीं देते। ये बस आपको बाय और सेल करने का एक प्लेटफॉर्म देते हैं, उसे हम डिस्काउंट ब्रोकर कहते हैं। तो ये डिस्काउंट ब्रोकर जो है वो बाकी के जो हमारे ट्रेडिशनल ब्रोकर है उनसे अलग कैसे होते हैं, इसके पीछे काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स है, वो एस्पेक्ट्स हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आता है ब्रोकरेज चार्जेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फ्लैट फीस लेते हैं। आप जब कोई ट्रांजैक्शन करते हो, बाय करते हो, सेल करते हो, तो इस पर ये 10-20 रुपये चार्जेस लेते हैं पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स पे। और जबकि ट्रेडिशनल ब्रोकर्स क्या करते हैं, आपके जो टोटल वैल्यू होती है, ट्रेड वैल्यू, उसके ऊपर कमीशन लेते हैं एज ए फी, जिसमें 0.10% से लेकर 0.75% तक भी चार्जेस हो सकते हैं। सर्विस टाइप, तो सर्विस टाइप में क्या होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि डिस्काउंट ब्रोकर आपको बस बाय और सेल का जो ट्रांजैक्शन है वो करने के लिए अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देता है। जबकि फुल सर्विस ब्रोकर जो होते हैं वो आपके पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। मतलब उसके साथ साथ आपको मार्केट इंसाइट्स, रिसर्च, टैक्स एडवाइजरी, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, डिपॉजिटरी सर्विसेज, ये सब देते हैं। तो ये फुल सर्विस ब्रोकर जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली रहते हैं, क्योंकि उनके पास वो टीम रहती है। वो टीम को, अब जाहिर सी बात है, टीम रहेगी तो उनके सैलरी खर्चे वगैरह भी आते हैं, तो इसलिए फुल सर्विस ब्रोकर्स जो होते हैं वो थोड़े से कॉस्टली रहते हैं। जबकि डिस्काउंट ब्रोकर जो आप देखोगे अभी, अपस्टॉक्स हो गया या ज़ीरोधा वगैरह, ये जो है ये डिस्काउंट ब्रोकर है, जिसकी लिंक मैंने नीचे दी होगी। क्योंकि मैं भी डिस्काउंट ब्रोकर ही यूज़ करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए कन्वीनियंट है। और दूसरा जो है मार्केट इनपुट्स। मार्केट इनपुट्स में क्या रहता है, जो कुछ भी मार्केट का रिसर्च है, जो डेटा है, वो डिस्काउंट ब्रोकर के पास नहीं रहता, लेकिन फुल सर्विस ब्रोकर जो रहते हैं उनके पास रहता है। अगर आप सीजनल इन्वेस्टर हो, मतलब कभी कभी इन्वेस्ट करते हो और आप खुद से एक अच्छा सा रिसर्च कर सकते हो, तो आप डिस्काउंट ब्रोकर के लिए जा सकते हो, जैसे मैं करता हूँ। मैं खुद ही रिसर्च कर सकता हूँ कि मुझे किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या किस स्टॉक में ट्रेड करना है। तो इसलिए मेरे लिए डिस्काउंट ब्रोकर अच्छा है, क्योंकि वो कम चार्जेस लेता है। अगर आप नए हो और आपको कुछ पता नहीं है इसके बारे में, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर ट्रेडिशनल ब्रोकर, जो हमारे फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं, उनके लिए आप जा सकते हो। और कस्टमर सपोर्ट जो है इनका, जो हमारे डिस्काउंट ब्रोकर है, इनका कस्टमर सपोर्ट जो है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन बेस रहता है। मतलब जैसे कि ईमेल्स या चैटबॉट्स पे वो 24 आवर्स अवेलेबल रहते हैं। जबकि ट्रेडिशनल ब्रोकर्स जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सर्विसेज देते हैं। जैसे कि रिलेशनशिप मैनेजर्स होते हैं, उनके काफ़ी सारे फिज़िकल टच पॉइंट्स रहते हैं, ऑफिसेज वगैरह जो है वो रहते हैं, ब्रांचेस रहते हैं, या आपको डोर स्टेप सर्विस वगैरह भी देते हैं। अच्छे से रिलेशनशिप मैनेजर्स रहते हैं जो आपको असिस्ट कर सके। तो ये सब सर्विसेज आपको फुल सर्विस ब्रोकर्स या ट्रेडिशनल ब्रोकर्स देते हैं। अब
आप अगर आपके पास काफ़ी सारा नॉलेज है ट्रेडिंग के रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, आपको पता है स्टॉक मार्केट क्या है, कैसा चलता है, तो आप डेफिनेटली मेरे जैसा डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जा सकते हो। ज़ीरोधा या अपस्टॉक, ये फ़िलहाल सबसे लीडिंग स्टॉक ब्रोकर है, डिस्काउंट ब्रोकर है, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप उन्हें प्रेफर कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको अगर मार्केट का कुछ भी नॉलेज नहीं है और नए हो आप एकदम, तो आप फुल सर्विस ब्रोकर पे ही जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि फुल सर्विस ब्रोकर जो आपको मार्केट का इंसाइट्स और रिसर्च वगैरह जो है, एडवाइजरी, ये सब देता है, जबकि डिस्काउंट ब्रोकर आपको वो कुछ भी नहीं देता। आपको बस एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देता है, उस पर आप बाय और सेल कर सकते हो, दैट्स ऑल। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर क्या है, चार्जेस कम लेता है, तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, अब मानिए देखिए ना, अगर आप लाख रुपए का भी ट्रेड लेते हो, तो 10 से 20 रुपये आपका जाता है। जबकि इसमें वो फुल सर्विस ब्रोकर के पास अगर आप लेते हो सर्विस, तो लाख रुपए के ट्रांजैक्शन पे आपका 0.10% मतलब 1000 रुपये तो ऑब्वियसली जाता ही है। तो यही फ़र्क होता है फुल सर्विस और डिस्काउंट ब्रोकर में। तो एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, डिस्काउंट ब्रोकर में और फुल सर्विस ब्रोकर में, ये अब हम जानते हैं। तो इंडिया में फाइनेंशियल मार्केट जो है, इसमें कैसा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, यू नो। तो स्टॉक्स जो है वो एक ऐसा एसेट क्लास है जो मतलब आपको लॉन्ग रन में रहोगे तो अच्छा रिटर्न दे देता है। तो ये जो ब्रोकर्स रहते हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कीजिए, आपको क्या चाहिए, आपके जो गोल्स है वो सेट कीजिए। आपको देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो तो, और आपका ज़्यादा ब्रोकरेज भी चला जाता है, लेकिन आप श्योरली मिलता है कुछ, तो डेफिनेटली आप फुल सर्विस ब्रोकर के लिए ऑप्ट आउट कर सकते हो। लेकिन आपको अगर क्विक वो स्विंग ट्रेडिंग या फिर जैसे इंट्राडे वगैरह हो गया, तो उसके लिए डिस्काउंट ब्रोकर ही ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है, ऐसा मैं मानता हूँ। फुल सर्विस ब्रोकर जो है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये जो है आपके सिर्फ ट्रांजैक्शन वगैरह जो है उस पर, सॉरी, फुल सर्विस ब्रोकर जो है वो आपको सिर्फ ट्रांजैक्शन ही नहीं, उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें आपको देता है, जैसे कि रिसर्च एडवाइजरी हो गया, टैक्स के बारे में, या वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में, या मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है या कुछ है, ये सब सर्विसेज आपको देता है। और उसके साथ साथ इनकी एक टीम होती है, जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं, वो रिसर्च करते हैं हर चीज़ का और फिर आपको एडवाइजरी दे देते हैं। उसकी वो फीस भी वैसे लेते हैं। और डिस्काउंट ब्रोकर जो है वो आपको इनमें से कुछ भी नहीं देता, बस जो उनकी जो फीस है 10-20 रुपये पर ट्रेड, वो ट्रेड ले लेते हैं, दैट्स ऑल। बाकी जो इन्फॉर्मेशन मटेरियल है वो तो उनकी वेबसाइट पर रहता है, और वो भी उनको कंपल्सन नहीं है, वो अगर देते हैं तो देते हैं, नहीं देते हैं तो नहीं देते हैं, दैट्स ऑल। तो इंडिया में बेसिकली फुल सर्विस ब्रोकर्स जो है वो ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज़, कोटक सिक्योरिटीज़, शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, एडलवाइसिस और एंजल ब्रोकिंग, ये जो है वो फुल सर्विस ब्रोकर्स है। और डिस्काउंट ब्रोकर्स में ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5paisa.com, सैमको, फायर्स, प्रो स्टॉक्स, ट्रेड स्मार्ट, ये सभी डिस्काउंट ब्रोकर है। अब इनमें से डिस्काउंट ब्रोकर जो है वो ज़ीरोधा और अपस्टॉक है, काफ़ी जाने माने और लीडिंग ब्रोकर्स है। तो इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जाना पसंद करते हो तो डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट फॉर ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स। अब जैसे कि हमने पहले डिसाइड किया कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है और सर्विस रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप नए हो, आपको मार्केट का कुछ भी नहीं पता, तो आप डेफिनेटली फुल सर्विस ब्रोकर के साथ जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपको मार्केट का सब कुछ पता है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, तो आप प्रॉफिटेबिलिटी का ध्यान रख के आप डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जाना ही आपका अच्छा रहेगा। अब जो डिस्काउंट ब्रोकर है, इनका फ्यूचर क्या है इंडिया में, क्योंकि अब आपको तो पता है डिजिटाइजेशन हो रहा है, हर चीज़ मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट होते जा रही है।
डिजिटाइजेशन हो गया है और इसमें फाइनेंशियल मार्केट भी पीछे नहीं रहा है, इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग। तो ये भी एक ऐसा फर्म है स्टॉक ब्रोकिंग जो आज डिजिटाइजेशन के लिए मतलब डिजिटाइजेशन का शिकार हो गया है। तो इसमें देखिए मोबाइल और जो इंटरनेट है ये इन्वेस्टर का पैटर्न बदल रहा है मार्केट एक्टिविटी का। पहले जो 90s वगैरह के उस टाइम पे स्टॉक ब्रोकर्स वहाँ पे एक्सचेंज पे खड़े रह के हाथ उठा उठा के बीड करते थे, लेकिन अब वैसा नहीं रहा। अब सब इंटरनेट और मोबाइल की वजह से ऑनलाइन हो गया है। अब 2017 में 859 बिलियन सॉरी 468 बिलियन यूज़र्स थे मोबाइल इंटरनेट के, जो कि 2022 के ख़त्म होते ही आपको 859 मिलियंस यूज़र्स दिखेंगे मोबाइल और इंटरनेट के। तो इसका मतलब डे बाय डे जो है मोबाइल और इंटरनेट ने हमें घेर लिया है और इन्वेस्टर्स भी यही पसंद करते हैं। तो हावेवर ये आने वाले समय में डिस्काउंट ब्रोकर जो है वो ज़्यादा ग्रो करेंगे। और सबसे अहम बात तो ये होती है कि रिडक्शन इन कॉस्ट। अब जैसे कि आपको तो पता है डिस्काउंट ब्रोकर कोई एडवाइजरी नहीं देता, कोई रिसर्च नहीं देता, कोई एनालिसिस नहीं देता, तो उसको कोई टीम हायर करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो टीम हायर नहीं करते, इसकी वजह से होता क्या है, आपको उनको सैलरी नहीं देनी या कुछ नहीं देना है, इसकी वजह से उनको जो वहाँ पे फ़ायदा हो रहा है वो आपको कॉस्ट रिडक्शन में दे रहे हैं। कॉस्ट रिडक्शन मतलब आपसे कम कमीशन ले रहे, तो इसकी वजह से वो इनका ग्रोथ जो है वो अच्छे तरह से होने वाला है। और डिस्काउंट ब्रोकर जो है मंथली ईयरली एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी इसके 200-300 रुपये होते हैं, विच इज़ टू लेस। और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आज जो है सब एडवांस टेक्नोलॉजीज है, आर्टिफिशियल इंटीग्रेशन जो है उसने दम ले लिया है। तो इसकी वजह से इनका जो एक्टिविटी है वो काफ़ी इजी हो गया है आज के ज़माने में। अब इसके आगे डिस्काउंट ब्रोकर तो फ़िलहाल काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में, फिर भी उनको काफ़ी सारे चैलेंजेस तो है उससे ओवरकम करना है। तो सबसे पहले तो चैलेंज ये होती है कि ट्रस्ट और रिलायबिलिटी। ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है कि डिस्काउंट ब्रोकर पे जल्दी रख नहीं सकते, इसलिए मैं जो डिस्काउंट ब्रोकर जो यूज़ करता हूँ ज़ीरोधा। आपने अभी पिछले महीने भी फोर्ब्स की रिचेस्ट पर्सन की एक लिस्ट हुई थी रिलीज, जिसपे ज़ीरोधा के जो फाउंडर्स हैं कामत ब्रदर्स, आई थिंक निष्कांत कामत, उनका नाम भी है। तो आप देख सकते हो कि उन्होंने कितना ट्रस्ट गेन किया है। और दूसरी तरफ अपस्टॉक है, अपस्टॉक जो है वो टाटा ग्रुप का वेंचर है, तो वो भी एक रिलायबिलिटी वाला सोर्स है मेरे लिए। तो ये दोनों ब्रोकर जो है वो मैं उनके लिए जाना प्रेफर करता हूँ। और जो सर्विस ब्रोकर है वो वेल एडलवाइसिस जैसे है, या फिर मोतीलाल ओसवाल भी अच्छे हैं, तो उनके जैसे फुल सर्विस ब्रोकर्स के लिए जाना अच्छा प्रेफर करेंगे। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकर जो है वो कम फीस लेते हैं, तो मैं तो डिस्काउंट ब्रोकर के पास ही जाना पसंद करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।